इसलिए हमें हमारे माइंड को अपग्रेड करना होगा, नेक्स्ट स्ट्रांग लेवल। बनाना है। कैसे करें? बहुत सिंपल है। इंटरेस्टिंग क्या है, ब्रेन को जब चाहो तब ट्रेन कर सकते हो। कारण, न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक टर्म है। वो क्या बोलती है, आपका जो ब्रेन है ना प्लास्टिक की तरह है, स्ट्रेचेबल। एक्चुअली कहना ये चाहते हैं वो स्ट्रेचेबल है। ओके। तो जितना उसको ताकतवर बनाना है, उस वो मसल है। मैं जैसे मुझे मान लो बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैं अगर इसकी बाइसेप्स की प्रैक्टिस करूँ तो मेरी मसल्स टीयर होंगी, नहीं बनेंगी, टीयर होंगी, नहीं बनेंगी, तो ये बड़ा होता जाएगा मेरा, ये डोला जो है मेरा बड़ा होता जाएगा। ब्रेन कैसे होगा? तो ब्रेन की बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन को नया देते रहो और आप लाइफ लॉन्ग टिल डेथ यंग रह सकते हो। मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली। आप किसी बच्चे को देखो, जैसे मैं, चलो मेरे ऑब्जर्वेशन है आपको लेकर, आपके अंदर ना एक बच्चा है। व्हाट इज अ बच्चा? बच्चा इज ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग। और बच्चे के साथ में जब रहते हैं तो साथ वाला कैसा हो जाता है, उतना ही वाइब्रेंट हो जाता है। क्योंकि बच्चा कैसा है, हमेशा एकदम उस मोड में है। करेक्ट। और हम कैसे हो, जितने बड़े होते हैं, हाँ मुझे पता है यार, कुछ नया बता। तो जब हम इस मोड में आ गए ना, तो हम डल हो जाते हैं। ब्रेन को नया तो, अच्छा, ब्रेन ना कांस्टेंट जब चेंज हो रहा है, या तो डिग्रेड हो रहा है ठीक या है। अपग्रेड हो रहा है। हम्म। आपके हाथ में है, नई लर्निंग, अपग्रेड। नहीं सीख रहे तो डिग्रेड तो हो ही रहा है, बट डल तो हो ही रहा है। मेरा आज 14 साल का बच्चा है, मेरे से ज्यादा पावर लेके बैठा है इन टर्म्स ऑफ उसको कुछ सीखना हो तो। मेरा ब्रेन एट द एज ऑफ 40 उससे बहुत डिफरेंट है। पावर हमारी कम है, लेकिन मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नई किताबें पढ़ रहा हूँ, नए टेस्ट बर्ड्स, हर जगह खाना अलग, तो मैं हर बार ब्रेन को कुछ नया दे रहा हूँ। नए रास्तों से जा रहा हूँ, मैं नए शहर में शिफ्ट हूँ, कभी कैब से जा रहा हूँ, कभी बाइक से जा रहा हूँ, कभी अपनी कार से जा रहा हूँ, हर बार नया रास्ता। तो मेरे ब्रेन को हर बार कुछ नया पता लग रहा है। इवन ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो मेरे ब्रेन के पास नई इंफॉर्मेशन, मेरा ब्रेन अपग्रेड। अब मैं भी उतना ही मेंटली यंग हूँ जितना मेरा बेटा है। क्या बात है। बातों बातों में आपने एक चीज कही कि इसलिए हमें अपने ब्रेन को कुछ एक्सरसाइजेस देनी होंगी। किस बिल्कुल। प्रकार की एक्सरसाइजेस, अगर आप ब्रीफ कर सके थोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहूंगा ऑडियंस मेरे साथ भी करे। ठीक है ना? ओके। और देखिए, बहुत सिंपल है। आपके जो दोनों ब्रेन है, दोनों हाथों से कनेक्टेड है। ठीक है, साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। दिस ब्रेन इज कनेक्टेड विद, दिस हैंड इज कनेक्टेड विद दिस ब्रेन, एंड दिस हैंड इज कनेक्टेड। तो अगर हम हाथों की एक्सरसाइज करें तो भी अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। ओके। 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 जैसे आप मेरे साथ हाथ ऐसे करो। ठीक है। ठीक है, इसको बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत हो रही है सर? आपने ब्रेन को एक पॉइंट दिया, एक काम दिया, वो कर लिया उसने। नाउ मेक अ वन फ्रॉम दिस हैंड। बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत नहीं? नाउ लेट्स चेक कि ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। मेक अ फाइव फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक अ वन फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट शिफ्ट। हाँ, जस्ट शिफ्ट, समझ रहा हूँ, समझ रहा जस्ट शिफ्ट, हूँ। जस्ट शिफ्ट, जस्ट शिफ्ट, शिफ्ट। व्हाई? when you are making 5 जब इससे बना रहे हो, लेफ्ट ब्रेन को पता लगा। इससे एक बना रहे हो, आपके राइट ब्रेन को पता लगा। दोनों एक बार में बनाए, दैट इज कॉल्ड रियल मल्टीटास्किंग। यहाँ से आती है मल्टीटास्किंग, ब्रेन की एक्सरसाइज। अगर ये कर लिया तो आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, क्योंकि दोनों ब्रेन एक बार में एक्टिव हुए। ओके, सो इफ यू आर डूइंग दिस। वाओ, आपने कर लिया, दैट्स Yeah. ग्रेट। Okay, so this is how you are activating your brain. ये Wow. बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay, okay. This was a very basic exercise. Since you are talking about exercise, मैंने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है कि, और हमारा कैमरामैन भी शुरू हो गया अपना ब्रेन सही करते हुए बट मैंने ये बहुत सुना है कि ब्रेन के लिए कुछ चीजें और भी अच्छी होती हैं। वन एस्पेक्ट इज मेडिटेशन। मैं समझना चाहूंगा आपसे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर रिव्यू, ये मेडिटेशन क्या करता है ब्रेन को, एंड हाउ इज इट हेल्पफुल? इज इट हेल्पफुल आल्सो, या सिर्फ बोलने की बात है? इसको बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है, थ्रू एमआरआईज ऑल्सो। ब्रेन के जो स्कैन्स होते हैं, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से कॉग्निटिव एबिलिटी आती है, जहाँ से सोचने समझने की, जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, सोचने समझने की शक्ति, वहां हमारा एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। बड़ा हो जाता है, जितना वो स्ट्रांग होगा, उतना आपका वो होता कैसे, या तो मेडिटेशन से होता है या सेल्फ अवेयरनेस से होता है। ठीक है। दो तरीके से कर सकते ठीक है। हो। तो मेडिटेशन, जिसको आप सिक्स सेंस भी बोल सकते हो, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। गलती कहाँ होती है, ये ऑडियंस आप बताना, क्या आप मेडिटेशन कर पाते हो? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक्चुअल में क्या है, लोगों को मेडिटेशन का सही मतलब नहीं पता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जितने भी लोग मेरे आसपास देखे हैं, जिनको हम काउंसल करते हैं, हेल्प करते हैं, उनका सवाल ये था, सर मेडिटेशन होता नहीं है। अलग अलग तरह की दिक्कतें, जैसे मैं जब भी लेटता हूँ या बैठता हूँ, मेरे पैरों में खुजली या इरिटेशन हो जाती है, मेरे पैर ऐसे हिलते रहते हैं, मेरी बॉडी हिलती रहती है। या मैं जब भी जैसे आंखें बंद करता हूँ, विचार इतने सारे आते हैं, हजारों काम याद आ जाते हैं। या जब भी होता है तो मेरे ना यहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है, या यहाँ पे खारिश होने।
तो आप अपनी बॉडी के टेक्सचर के अनुसार, अपने ब्रेन के अनुसार अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, हर बॉडी का अलग अलग टेक्सचर है, हर ब्रेन का अलग अलग टेक्सचर है, तो आपसे मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा मेडिटेशन बना है। जैसे मुझे विचार बहुत आते हैं और नेगेटिव पहले आते हैं, इतना तो बेसिक पता लग ही जाता है अपने आप को, इंसान को। तो आपसे कभी भी आंखें बंद कर कर करने वाला मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। मत कीजिए ट्राई, टाइम वेस्ट आपकी। तो क्या किया जाए? वहां पर आपके लिए बहुत सिंपल है, तब चैंट में आ जाइए। अब मान लीजिए आपको इसमें भी है कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि मुझे ना बोलना भी ज्यादा पसंद नहीं है, मेरे को ना कम चुप रहना पसंद है, तो कोई बात नहीं, चैंट मत कीजिए, तब आप सुनने वाला मेडिटेशन कीजिए। आईफोन्स के जो सॉरी जो हमारे ईयरप्लग्स आते हैं, earplugs। तो हेडफोन्स आते हैं, उनको लगाइए और सिर्फ सुनिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, खुद से मत कीजिए, पीछे से गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। ओके। अगर आप बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की ताकत है, अगर आप टॉकेटिव है, ये तो पता लग जाएगा, टॉकेटिव है तो चैंट कीजिए। बट इंपॉर्टेंट, चैंट कभी भी एक फ्लो में नहीं होता, दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। ओम 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 ओम, इट्स नॉट ए मेडिटेशन। इसके 3 स्टेजेस हैं, जैसे इसको 3 फ्लो में बोला जाएगा ओम। ना, इसमें होगा 3 स्पीड होंगी। ओम, मतलब कोई भी मंत्र हुआ, ठीक तो है। आपने एक फ्लो में बोला, उसको आपने लेंथ ली उसकी एक, ओके। फिर आपने उसका एक पर्टिकुलर, मान लो आपने 20 बार बोल लिया, फिर आपने अब नेक्स्ट जो लेना है ओम, उससे कम लेंथ वाला, फिर आपने इसको 20 टाइम्स किया, फिर आपने रिदम चेंज की, ओम 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 ओम, इसको 100 टाइम्स बोलना है। यानी कि आपको रिदम चेंज करनी, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर एक ही रिदम में किया तो वो तो मसल्स में चला गया, तब आपका ध्यान भटकेगा भटकेगा। ओह, इंटरेस्टिंग। तो आपने जैसे रिदम चेंज की तो ध्यान वापस आ गया, फिर चेंज की फिर ध्यान वापस आ गया, फिर चेंज की फिर ध्यान वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। दिस वाज इंटरेस्टिंग।